वेलकम टू माय चैनल एसके डेली स्पार्क। कभी सोचा है कि डर हमेशा इतना ताकतवर क्यों लगता है? क्यों हम जब भी कोई बड़ा सपना सोचते हैं तो सबसे पहले याद आता है, यार अगर गलत हो गया तो। लेकिन असली बात ये है कि डर तब तक बचा रहता है जब तक सपने छोटे होते हैं। जैसे ही इंसान अपना लक्ष्य इतना बड़ा सेट करता है कि उसका जुनून हर डर से बड़ा हो जाए, तब डर खुद को छुपाने लगता है। सपना छोटा होगा तो डर बड़ा लगेगा, लेकिन सपना अगर पहाड़ जैसा होगा तो फिर डर एक छाया बनकर पीछे रह जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम डर की वजह से रुकते हैं। सच तो ये है कि हम रुकना चाहते हैं, इसलिए डर एक बहाना बन जाता है। लोगों ने सपना छोटा करके जीना सीख लिया, क्योंकि जब सपना बड़ा होना तब रातों की नींद, आदतों की आराम, लोगों की बातें सब अपने आप पीछे रह जाते हैं। तब सिर्फ जुनून दिखता है, वो जुनून जो डर को छुपने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें पता है डर किससे डरता है? उस इंसान से जिसके सपने की आग उसके दिल में लगी होती है। वो डर उस दिल के पास नहीं आता जिसमें भरोसा जिंदा हो। वो डर उस दिमाग में खुद को दबा लेता है जहाँ इरादे पत्थर की तरह मजबूत होते हैं। जब तुम कहते हो कि मुझे कुछ बनना है, चाहे दुनिया समझे या ना समझे, तब डर बोलता नहीं, डर सिर्फ चुपचाप खिसक जाता है। आज के वक्त में सब सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जी रहे हैं। और जीना तब शुरू होता है जब तुम एक ऐसा सपना पकड़ते हो जो तुम्हें हिला कर रख दे, जो तुम्हें अपना कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दे, जो तुम्हें थकान, हसरत, लोगों के इल्ज़ाम सबसे आगे ले जाए। और जब सपना ऐसा होता है तो डर को जगह ही कहाँ मिलती है। डर तब आता है जब खाली टाइम हो। जो आदमी अपने लक्ष्य में डूब जाता है तो डर उसके आसपास घूम भी नहीं सकता। सोसाइटी तुम्हें रोकेगी, परिवार तुम्हें समझाएगा, दोस्त तुम्हें हंस कर बोलेंगे कि छोड़ यार, इतना भी क्या। लेकिन तुम्हें इस दुनिया को प्रूव नहीं करना, तुम्हें खुद को दिखाना है कि तुम अंदर से कितने बड़े भेदी हो। तुम्हारी आंखों में जो सपना है ना, उसमें ताकत है, पर तब तक नहीं जब तक तुम उसे हासिल करने का इरादा ना दिखाओ। ख्वाब देखा सब करते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए जो चिंगारी चाहिए वो सब में नहीं होती। कभी सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा होता कि गरीब घर से हूँ, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, तो क्या उनका सपना इतिहास बन पाता? अगर मैरी कॉम डर के सामने झुक जाती तो क्या दुनिया उन्हें सैल्यूट करती? नहीं ना। उन सब के सपने इतने बड़े थे कि उनके डर को जगह ही नहीं मिली। तुम्हें भी वही करना है। सपना ऐसा सेट करो कि डर को तुम्हें रोकने का मौका ही ना मिले। सपना ऐसा रखो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसने से पहले सोचने लगे कि शायद ये कर भी ले। तुम जब नॉर्मल सोच छोड़कर इम्पॉसिबल टारगेट सेट करते हो, तब तुम्हारा दिमाग भी नए तरीके से काम करना शुरू करता है। ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब लोग तुम्हें पागल बोले और तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। डर तब तक डराता है जब तक तुम भागते रहते हो, पर जैसे ही तुम वापस मुड़कर उससे आंखों में आंखें डालकर देखते हो ना, डर पिघल जाता है। तुम्हारा सपना जब तुम्हारी रूह में उतर जाए, तब डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारी कोशिश जब रोज रात तुम्हें सोने ना दे, तब डर छुपने लगता है। जब तुम्हें लक्ष्य से ज़्यादा कुछ और नज़र ना आए, तब डर का वजूद ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी तुम्हें बार बार परखने आएगी, कभी लोगों के कमेंट्स के थ्रू, कभी पैसों की कमी से, कभी घर वालों के सवालों से, कभी अकेलापन से। पर याद रखना, जो सपना दिल के अंदर आवाज़ बनकर गूंजता है ना, वो दुनिया के शोर से बहुत बड़ा होता है। डर हमेशा वहीं चीखता है
जहाँ हौसले की गर्म सांस ना पहुँची हो। जहाँ हौसला गर्म हो वहाँ डर जमा नहीं रहता। आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक छोटे सपनों की सुरक्षित ज़िंदगी जहाँ डर रोज सामने खड़ा रहेगा। दूसरा, बड़े सपनों की पागलपन वाली दौड़ जहाँ डर पीछे भागते भागते थक जाएगा। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है। या तो डर के साए में गुजारो या फिर सपनों की रोशनी में जलकर दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। जो लोग डर से भागते हैं वो 10 साल बाद पछताते हैं। जो लोग डर को देखकर भी अपना सपना पकड़कर खड़े रहते हैं वो दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो आग है, बस तुम्हें उसे जगाना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी अभी लिखी नहीं गई। तुम्हारी किताब का सबसे तगड़ा चैप्टर तब शुरू होगा जब तुम डेयर नहीं बल्कि डेयरिंग करना शुरू करोगे। और सुनो, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अगर डर लग रहा है तो समझ लो कि सपना बड़ा है। अब तुम्हारा काम ये नहीं कि डर को ख़त्म करो। तुम्हारा असली काम है कि सपना इतना बड़ा करो कि डर खुद अपनी जगह ढूंढने लगे। तो आज से एक बात याद रखना, सपने को इतना बड़ा सोचो कि डर को लगने लगे यहाँ मेरी जगह ही नहीं है। अपने इरादे इतनी बुलंद रखो कि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस तुम्हें रोकने आए। ज़िंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती, लेकिन किसी के उठ खड़े होने से बदल ज़रूर जाती है। और तुम वही हो जो अपनी दुनिया बदल सकते हो। आज से डर को चेस मत करो, उसे भूल जाओ। सपने का साइज़ बढ़ाओ। खुद से कहना कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे रास्ते में कांटे हो या अंधेरा। क्योंकि जो सपना हकीकत में बदलना चाहते हैं ना, वो डर से नहीं पूछते कि मैं कर सकता हूँ क्या, वो कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। और डर चुप हो जाता है।